गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इशरा क्लासेस। मैं प्रियंका। इशरा क्लासेस में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर ऑफ डेसिमल। ओके, चैप्टर डेसिमल करेंगे हम, विच इज़ ऑफ क्लास 6 एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी क्लास। सो कोई और क्लास भी है वो भी देख सकती है, बिकॉज इसका बेनिफिट सबको होगा। ठीक है, डेसिमल बेसिकली क्या होते हैं? देखो, अगर मान लो मैं कोई नंबर लेती हूँ, सपोज हम राइटिंग 65437690, then 3760, then 3846. If I'm asking about the place value of these numbers of digit 6, ओके, मान लिया मैं 6 की प्लेस वैल्यू पूछ रही हूँ, तो इस वाले नंबर में आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, दैट इज 6000। ओके, इस केस में इसकी प्लेस वैल्यू है 6000। ओके, इस वाले केस में इसकी प्लेस वैल्यू है 600, इस वाले केस में इसकी प्लेस वैल्यू है 60, एंड इस केस में इसकी प्लेस वैल्यू है विच इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, दैट इज 6। अब समझने की कोशिश करना, जैसे ही 6 की पोजीशन, यहाँ पे 6 की पोजीशन है 4th, यहाँ पे 6 की पोजीशन है 3rd। आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, हम राइट टू लेफ्ट लेते हैं हमेशा प्लेस वैल्यू को। सो इस केस में इसकी 2nd है, इस केस में इसकी 1st है। जैसे ही 6 की पोजीशन 4 से 3rd नंबर पे आई, तो इसकी वैल्यू इसका 1/10 हो गई। ओके, जैसे ही 3rd से 2 पे आई, देन अगेन इट बिकम्स 1/10, और जैसे ही 2 से 1st पे आई, तो देन अगेन इट बिकम्स 1/10। यानी कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 1/100 टाइम्स हो गई है इसकी वैल्यू। इसका मतलब किसी भी नंबर की वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू जो है, उसके प्लेस पे डिपेंड करती है, और वो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे नंबर जाता जाएगा, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे डिजिट की जो है प्लेस वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे डिजिट जो है अपनी पहली प्लेस वैल्यू के 1/10 बिकम्स होती चली जाएगी। जैसे अगर 3rd नंबर पे है और फिर 2nd नंबर पे चला गया, यानी कि लेफ्ट से राइट में गया है, तो इट बिकम्स 1/10। अगर 3rd से 1 पे चला गया सीधा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, तो ये 1/100 टाइम्स हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू जो है नंबर की, वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते जाते 1/10 टाइम्स हर पोजीशन के ऊपर होती चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू जो है वो डिफाइन करती है कि उसका क्या मान है। ठीक है, इसी को हिंदी में स्थानीय मान भी बोला जाता है। अब हम प्लेस वैल्यू को डिस्कस करेंगे कि प्लेस वैल्यू जो है डिफरेंट नंबर्स के लिए। सपोज आई एम टेकिंग फ्रॉम 1s पोजिशन। ओके, 1s, then 10s, then 100, then 10, then 1000। ओके, जैसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, जैसे मान लिया आई एम राइटिंग ए नंबर एज 25। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? 25। जो भी वैल्यू 1s की पोजीशन पे होती है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो 10s की पोजीशन पे होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो 100 की पोजीशन पे होती है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, और जो 1000 की पोजीशन पे होती है उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज आई एम राइटिंग 25, इसका मतलब क्या है? जो नंबर 10s की पोजीशन में उसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है? 10 से। जो 1s की पोजीशन पे उसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है? 1 से। दैट बिकम्स 20 + 5 विच इज इक्वल टू 25। दैट्स वाई हम इस नंबर को 25 बोलते हैं। क्लियर हुआ? सपोज 6 नंबर वुड बी मेंशन देयर, तो ये 100 की पोजीशन पे हो गया, तो 100 की पोजीशन वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? 100 से। सो इट बिकम 600। तो ऐसे ही 600 और 25 को जब आप ऐड करोगे देन इट वुड बिकम 625। दीज आर द प्लेस वैल्यू फॉर नंबर्स। ओके, सो अब हम डेसिमल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेसिमल नंबर्स। सो डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है 10th से, दैट वुड बी इक्वल टू 1/10। देन इट बिकम्स 100th which would be equal to 1/100। यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, सपोज आई एम राइटिंग, मैं इस सबको साफ कर देती हूँ। ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग कि 25.5 है। ओके, 25.5 है। इसका मतलब क्या है कि मैंने 25 में ऐड किया है किसको? 5/10 को। बाय 10 में क्यों कर रही हूँ? बिकॉज इट इज़ ऑन द पोजिशन ऑफ 10th, दैट इज़ 1/10। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो 1/10 होके आएगा, यानी कि 5 का 1/10 जो इसको 0.5 बना देता है, इसलिए मैंने इसको 0.5 लिखा है। सपोज 6 वुड बी मैंशन देयर, देन 6 वुड बिकम्स 100 + 6/100 विच वुड बिकम्स 25
प्लस 5, 0.5 ना, जब भी हम नीचे वाले डेसिमल को रिमूव करते हैं तो जब भी ज़ीरो नीचे होती है, डिवीज़न हम करते हैं तो एक के बाद एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाते हैं और ये भी लेफ्ट की तरफ चलते हैं, देन इट बिकम्स 0.5, इट बिकम्स 0.06, सो इट वुड बिकम 25 प्लस 0.56। ठीक है, जब भी हम डेसिमल नंबर का एडिशन करते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, सपोज हम राइटिंग 0.5 एंड द अदर नंबर इज 0.06, सो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ज़रूरी है, 0.06, सो इट वुड बिकम्स 0.5 और 0.5 656। क्लियर हुआ है आपको? मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बता देती हूँ। सपोज हम राइटिंग अ नंबर विच इज इक्वल टू 349.086। ओके, सो इसको तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं होगी। 3 क्रॉस 100 प्लस 4 क्रॉस 10 प्लस 9 क्रॉस योर 1 विच बिकम्स 349। देन आवर नेक्स्ट नंबर इज 0.086, सो प्लस 349 प्लस 0/10 प्लस 8/100 प्लस 6/1000 बिकॉज इट इज़ ऑन पोजिशन ऑफ थाउजेंथ। ठीक है, ये वंस टेंस हंड्रेड्स, यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो लोकेशन है वो वंस से स्टार्ट होती है, डेसिमल नंबर्स में हम पॉइंट टेंथ से स्टार्ट करते हैं, इसमें वंस पोजीशन नहीं होती है और इसमें TH लग जाता है लास्ट में, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, और ऐसे ही जैसे ये रन करता है ऐसे ही सेम सिस्टम वो रन करता है। देन वी विल राइट इट एज 349 प्लस ये 0.0 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा। ओके, देन इट वुड बिकम 349.086। ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन मोर थिंग, मैं इस नंबर को रीड करूंगी देन आई विल रीड इट एज 349, आई वुड नेवर से दैट 349। ओके, वो लिखने में बोला जाता है कि हमने ऐसे ऐड कर दिया देन 349। ओके, बट आफ्टर डेसिमल वी विल ऑलवेज रीड द नंबर एज 0.086। ओके, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 0.86, 086, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नंबर को इंडिविजुअल पहचान देंगे। क्लियर हुआ है आप सबको? So 9.07, if I'm writing 9.07, then I will read it as 9.07 or 9 and 700ths. Okay, 9, if I have to write it as 9 and 7/700th. Okay, this is the way to writing a number. ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको वो क्वेश्चन दे देगा, वो आपको कहेगा कि फॉलोइंग डेसिमल को नंबर प्लेस वैल्यू सिस्टम में रिप्रेजेंट करो, टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, प्लेस वैल्यू सिस्टम में सेम, ये जो है ये आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम कहलाता है। देन राइट द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, सपोज आई एम राइटिंग अ नंबर 0.0755, 0.755, सो यू विल राइट इट एज टेंथ की पोजीशन पे, इधर वाले नंबर तो सारे जीरो हो जाएंगे, देन टेंथ, हंड्रेड्थ एंड योर थाउजेंथ। ठीक है, देन यू विल राइट इट एज 755। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 7/10, 7/100 एंड 5/1000। बिकॉज ये टेंथ पोजीशन हमने मेंशन कर दी तो ये 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ना 100 ना 1000, बिकॉज टेंथ पोजीशन का मतलब ही क्या है, तो दिस इज 1/10, दिस इज 1/100 एंड दिस विल बी योर 1/1000। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम करते हैं कि किसी भी नंबर का एडिशन कैसे होता है नंबर सिस्टम के अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। या हाँ, आपसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। ओके, फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स में आपको राइट डाउन करना है। सो हाउ टू राइट डाउन दिस, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछता है 250 पॉइंट, मान लो 0.5 इसने आपको बोल दिया। ठीक है, तो आप इस नंबर को कैसे लिखोगे, आप इसको तो सीधा लिख दोगे, दैट इज 250 पॉइंट, you will write it as 0.5,
उसको आप एंड करके ऐसे भी लिख सकते हो 250 एंड 500, यानी कि 5 जो है वो 100th की पोजीशन पे है, ठीक है। उसमें फिर आप एंड लगाओगे अगर आप पोजीशन को स्पेसिफाई करोगे, पॉइंट नहीं बोलोगे। इसका उल्टा आपसे पूछ लेता है कि इन डेसिमल्स को नंबर्स में लिखो। जैसे आपको सपोज करो ये वाली स्टेटमेंट दे दी जाती, आपको ये वाली स्टेटमेंट दी जाती 250, सो और आपसे पूछा जाता इसको फिगर्स में लिखो, देन यू विल राइट इट एज 250 पॉइंट, देन पॉइंट 0 एंड देन 5। जैसे जैसे वो बोलता जाए ऐसे ऐसे आप लिख देना है, ठीक है। वो कई बार ऐसे भी 0.05 या 0/100 अगर एडिशन में करके दिखाओगे, देन 0/10 देन 5/100, इसको भी सारे को ओपन कर देना फिर उस केस में, ठीक है। ये आपका बेसिक्स है, वो आपको इधर वर्ड्स में पूछ लेगा, इधर आपसे पूछेगा कि आप इसको फिगर्स में राइट डाउन करो। तो दोनों ही केसेस में आपको आना चाहिए दैट हाउ टू राइट इन फिगर्स एंड हाउ टू राइट इन वर्ड्स, ओके। एंड नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ डूइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, ओके। अगर आपने मेरी फर्स्ट वाला पार्ट ना कर रखा हो तो चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑफ फ्रैक्शंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका डेसिमल है उसके अंदर एक काफ़ी पार्ट जो है वो फ्रैक्शंस का है, उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी आप वो वाली प्लेलिस्ट जाके देख लो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में भी काफ़ी पार्ट है। यू नो अबाउट योर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कैसे उसको कंपेयर करोगे, व्हाट डज मीन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहली भी रिक्वायरमेंट तो ये होती है। तो जब हम डेसिमल के अंदर बोलते हैं कि फ्रैक्शन को हम 1/10 लिखते हैं, हम 10th में बोलते हैं ना प्लेस वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए 1/10, दैट मीन्स आपने किसी चीज़ के बेसिकली 10 पार्ट्स किए हैं एंड 1 पार्ट इज टेकन बाई यू, ओके। आपने एक पार्ट उसका ले लिया है, दैट इज़ 1/10। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वे ऑफ टीचिंग, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट वो मुझे एनकरेज करेगा। ऑलवेज लीव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, जो मुझे मेरा रिव्यू देगा कि आपको कहाँ समझ आया और कहीं नहीं समझ आया। अगर किसी बच्चे को जेन्युइनली लगी, जेन्युइनली कि नहीं मैडम ये चीज़ गलत लगी मुझे या मुझे समझ नहीं आया, तो वो डिसलाइक भी कर सकता है, इट्स अप टू यू बेटा। बट एक बार कमेंट में मुझे ये ज़रूर बता देना कि मैडम मुझे ये ठीक नहीं लगा, ओके। अगर आपको लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद है जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, वो ये कहेगा कि राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, कि राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, डेसिमल्स की फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये आप समझे कि मैं कैसे करती हूँ। जैसे मान लिया आपको उसने नंबर दे दिया 32/10, 32/10, जो ये 1 है 10 है, 10 इसका मतलब है 1/10, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब आप कह रहे हो कि 32 × 1/10, यानी कि 10 का आपने एक हिस्सा ले लिया है। इसके अंदर आपको बेसिकली ये देखना है, जब आप इसको करोगे यू विल राइट इट एज, जैसे आप इसको एक्सपेंड करके करो, चलो इट वुड बिकम 30 + 2 / 10, ओके। अब इस 10 को दोनों के बराबर, ऐसे अगर a + b/c है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a/c + b/c, ओके। तो इसी वे से आप इसको लिखोगे 30/10 + 2/10, ओके। इस 0 से 0 कट जाएगी, देन इट वुड बिकम 3 + 2/10, इट वुड बिकम्स 3 + 2 × 1/10। तो हमें पता है 1/10 पोजीशन किस पे आती है, पॉइंट के बाद आती है ना, देन यू विल राइट इट एज 3.2। अब ये वाली बात बताती हूँ जो मैं यहाँ बताना चाह रही थी। इस बात को अब आगे से याद रखना, जब भी /10 हो, अगर 1 के बाद एक 0 है इसका मतलब, तो ऊपर वाले नंबर में राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि नंबर इस तरफ है तो इस तरफ चलेंगे, और राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में जाते हुए एक नंबर को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। जैसे 32 था ना, नीचे 1 के बाद 1 0 थी, तो एक नंबर छूटा और उसके बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा। यही आंसर हमारा आया है, ठीक है। अगर मान लो आपको दे रखा हो, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ विच इज़ ऑफ सेम टाइम। अच्छा, कई बार वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ कि वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि सपोज ही विल राइट एज 5/12/5। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है आपको उसे 10 बनाना है या 10 की फॉर्म में लाना है, 100 में, 10 में, 100,000, वट एवर इट होगी। तो सपोज हमारे पास 5 है, तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब नीचे अकेला 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैंने बताया था फ्रैक्शन वाले पार्ट में, तो आप इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन इट वुड बिकम 24/10। सो अगेन आप उसको सेम मेथड से करोगे,
20 प्लस 4/10, अब आप इसको लिख सकते हो दैट इज 20/10 प्लस 4/10 विच वुड बिकम्स, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 2 प्लस 0.4 विच बिकम्स 2.4। देखो एक जीरो है ना एक के बाद, तो एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा लिया। दिस इज द वे टू डू क्वेश्चंस ऑफ डेसिमल्स। ओके अब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, जैसे ये तो सिंपल प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, बट आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया जाए, सपोज ही विल आस्क यू दैट 14:7/10, ठीक है, वो कहेगा इस वाले नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो या डेसिमल पार्ट में ये नंबर क्या आएगा, तो आपको सीधा सा करना है। इसको तोड़ने का तरीका होता है कि 14 क्रॉस 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10 विच वुड बिकम्स इक्वल टू 240 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10 विच वुड बिकम्स इक्वल टू 247/10, 247/10। ओके यू विल राइट इट एज 240 प्लस 7। अब आप सोच रहे होगे कि मैडम 240 क्यों कर रही है, 200 कर लेती। तो मैंने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लिया कि जहाँ पे एक जीरो कट जाए आराम से, मुझे दूसरी जीरो का चक्कर ही ना पड़े, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब आप इसको लिखोगे 240/10 प्लस 7/10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट वुड बिकम्स 24 प्लस 0.7 जो आपको 24.7 का वैल्यू देगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। एक दो क्वेश्चंस आप इस टाइप के अटेम्प्ट करोगे। टू डू वर्क एट होम आप इसको मेंशन कर लीजिए 3:1/10, 3:1/10। आपको इसको टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल पार्ट में आपको इसको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रेंटल वर्क की तरह है ना, जहाँ पे पढ़ते हैं कुछ देते हैं ना, फीस देते हो आप, कई बार ट्यूशन पे पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, तो ये रेंटल वर्क है मेरी तरफ से जो आपको अपने घर पे बैठ के करना है 13:1/2। और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं इधर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद कई बार आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे देता है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब समझो, एक्सपेंडेड फॉर्म उसको कहेगा डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो वो आपको राइट डाउन कर देता है दैट इज यू हैव 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। ओके आपके पास सपोज इस तरह का कोई पार्ट है, तो वो आपको कहेगा दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहलाता है इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 265 प्लस 1/10 प्लस 1/10। अब मैंने कहा था 1/10 का मतलब एक हिस्सा ले रहे हो 10 में से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 265.1। मैंने आपको बताया 1/10 कैसे करते हैं, तो देन इट वुड बिकम्स 265.1। दिस इज योर जर्नल फॉर्म, दिस इज योर जर्नल फॉर्म। क्लियर हुआ आप सबको? इस तरह से बाकी और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। फॉर एग्जांपल 400 प्लस 78 प्लस इट्स नॉट 78, इट वुड बी 80 प्लस 4 प्लस 5/10 प्लस 5/10। सो यू विल राइट इट एज 484। अब मैंने कहा था ये 5/10 है, ठीक है, 5/10 है, तो कितना बन जाएगा 0.5। कितना बन जाएगा 0.5। मैंने जो मेथड पीछे किया था ना उससे करके देख लेना, आराम से पता लग जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से करोगे, देन इट वुड बिकम 10/100। ओके सो 0.5, सॉरी 2 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं ना, हाँ सीधा आ गया, तो आपका सीधा आ गया, ठीक है। जैसे जर्नल फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट कर लिया, 5/10 है जो 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी मैंने वो 5 नीचे कंसीडर कर लिया, देन इट वुड बिकम 484.5, 484.5। इसी तरह से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जो ये क्वेश्चन आपको घर से खुद अटेम्प्ट करना है। 30 प्लस 6 प्लस 2/10। ये क्वेश्चन आपको घर से खुद करना है, 30 प्लस 6 प्लस 2/10, ठीक है। ये सेल्फ टू डू क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, अपने आप से करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। जर्नल फॉर्म कई बार आपको जर्नल देगा और वो पूछेगा कि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट डाउन